Good morning, class 6. Class 6, today we are starting with this chapter Electricity and Circuit, that is chapter number 13 in your book, page number 163. Okay, so इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है एंड सर्किट्स क्या होते हैं. So let's start with the chapter. What is electricity and circuit? So you might be knowing there are something called electric appliances जो कि हमारे घर में तरह तरह की प्रेजेंट होती है. हमारे घर पे डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि आयरन, हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर, फैन, डिश वॉशर, एयर कंडीशनर, सैंडविच मेकर, जूसर और ब्लेंडर. So these all appliances they need electricity to work. क्योंकि ये सारे अप्लायंसेस तभी काम करेंगे जब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है. ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हमारा आयरन काम नहीं करेगा, ना ही हेयर ड्रायर, ना ही ऑल दीज अप्लायंसेस, बिकॉज दे ऑल नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क. ठीक है, सो ऑल दोज अप्लायंसेस विच नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. सो डिवाइसेस दैट नीड electricity to work, those are called electric appliances. For example, vacuum cleaner, hair dryer, iron, air conditioner, sandwich maker, juicer, dishwasher, fan और blender. और डिफरेंट टाइप्स के जैसे कि हीटर होंगे, जैसे कि डिफरेंट फ़ैन होंगे आपके पास, जैसे कि सीलिंग फ़ैन होगा, आपके पास ब्लेंडर हो सकता है. ठीक है, मिक्सी हो सकती है. So all those appliances which needs electricity, they are called electric appliances. Okay. So now we'll see what is electricity. Electricity होती क्या है. ठीक है, तो आपने गौर किया होगा कि जब आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो बल्ब जो भी हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो सारे काम नहीं करते हैं. ठीक है, तो कभी आपने सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है या फिर कौन इसे जनरेट कर रहा होता है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कैसे हमारे घर तक आती है, स्मॉल स्केल पे कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर लार्ज स्केल पे हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे घर तक आती है. एक छोटा सा टॉर्च हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने पे कैसे लाइट देता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी मेड अप ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ मेड अप ऑफ चार्जेस. ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज की बनी हुई एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी. दैट कैन प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस करती है इधर लाइट, हीट और मोशन. ठीक है, तो इफ़ anyone is asking you or there is a question regarding what is electricity, then you have to say a form of energy made up of charges that can produce light, heat or motion is called electricity. Okay, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी अ एग्जांपल ऑफ अ टॉर्च. ठीक है, एक टॉर्च के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, वो हम देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, अनस्क्रू द बैक लिड ऑफ अ टॉर्च. आपको एक टॉर्च लेनी है और उसके जो पीछे की कैप होती है, जो लिड होती है, उसको आपको ओपन करना है, अनस्क्रू करना है. देयर आर इलेक्ट्रिक सेल्स इनसाइड इट. आप देखेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रिक सेल्स प्रेजेंट होती है. टेक द सेल्स आउट. आपको वो बैटरी जो होती है, जो सेल्स उसके अंदर टॉर्च के अंदर प्रेजेंट हैं, उसको आपको निकाल लेना है. नाउ पुट बैक द लिड एंड स्लाइड द स्विच ऑन पोजिशन. अब ये बोल रहा है कि जब आपने बैटरी निकाल ली तो आप वापस से लिड को लगा दीजिए और आप टॉर्च को वापस से स्विच ऑन पोजिशन पर जला कर देखिए. यू विल नोटिस दैट द बल्ब डजंट ग्लो. अब आप क्या देखेंगे कि जब आपने सेल्स तो बाहर निकाल दी है और टॉर्च ग्लो नहीं कर रहा. ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? वाई इज़ इट सो? बिकॉज द बल्ब ऑफ द टॉर्च नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू ग्लो. क्योंकि जो बल्ब है टॉर्च की, उसको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी ग्लो करने के लिए. और वो इलेक्ट्रिसिटी उस टॉर्च को कहाँ से मिल रही थी?
उस बैटरी से, उस सेल से मिल रही थी जो हमने बाहर निकाल के रख ली। ओके, सो दस सेल्स आर द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसलिए सेल्स जो होती हैं, जो बैटरीज होती हैं, वो भी एक सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, सो जो हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कैसे आती है? हाउ इलेक्ट्रिसिटी रीचेज आवर होम, बिकॉज वो तो लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी बनती होगी और वो लार्ज स्केल पे सबके घरों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वो कहाँ से आ रही होती है? तो वो आती है पावर प्लांट से। जो हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है वो आती है पावर प्लांट से। पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एक ह्यूज स्केल पे, जहाँ से कि वो जाती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, फिर वहाँ से जाती है वो ट्रांसमिशन लाइन पे। ऐसे आपने ट्रांसमिशन लाइन बने देखे होंगे बहुत। ठीक है, बहुत जगह पर जब आप ट्रैवल करेंगे बीच बीच में दूर दराज के इलाकों में, व्हेन यू विल बी ट्रैवलिंग यू विल सी सच काइंड ऑफ टावर्स। ओके, these towers are called transmission line। इस टावर से होते हुए इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सब स्टेशन पर जाती है। ठीक है, ट्रांसमिशन सब स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पर जाती है, जहाँ से इसे वापस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट घरों पे, डिफरेंट लोकेलिटीज़ में। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर आपने घर के बाहर कई जगह लगे हुए देखे होंगे। दीज आर द ट्रांसफार्मर्स फ्रॉम वेयर यू गेट योर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी पहले ट्रांसफार्मर में जाती है। दीज आर द स्मॉलर ट्रांसफार्मर। ओके, जो हमारे घर के बाहर आपने लगे देखे होंगे कहीं कहीं, और यहाँ से इस ट्रांसफार्मर से होते हुए इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक जाती है। सो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पर कहाँ से पहुँचती है? पावर प्लांट से पहुँचती है। ठीक है, थ्रू ऑल डिफरेंट प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस होते हुए ये आपके इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुंचती है। ठीक है, ये तो हो गई बड़े स्केल की बात। जब ये पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो एक ह्यूज अमाउंट में, एक लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सबके घर तक जा रही होती है। बट अगर आपको थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जैसे कि लाइट कट गई जाती है घर पे, ठीक है, तो वो जो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है वो कट गई थोड़ी देर के लिए, देन व्हाट यू विल डू, यू कैन ईदर यूज़ अ जनरेटर और अ इन्वर्टर। ठीक है, जनरेटर से आपने देखा होगा थोड़ी देर के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन्वर्टर्स भी बहुत के लोगों के घर पे लगे होते हैं इन्वर्टर्स। ठीक है, ये दीज आर एक्चुअली अ टाइप ऑफ बैटरी। ठीक है, जनरेटर में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, एंड इन्वर्टर एक टाइप की बैटरी है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही होती है फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब विल सी व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट हो सकती है, क्या डिफरेंट सोर्स से प्रोड्यूस की कर सकते हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर। सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सेकेंड इज हाइड्रो, दैट इज वाटर। तो हाइड्रो एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। देन दैट इज विंड। थर्ड वन इज़ द विंड। विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। फिर टाइडल से भी हो जाती है, जियोथर्मल से भी हो सकती है, और बायोमास और बायोगैस ट्रीटमेंट से भी हो जाती है। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो नाउ विल स्टार्ट विद द वर्किंग ऑफ अ टॉर्च। एक टॉर्च कैसे काम कर रहा होता है? अभी हमने जैसे आपको बताया था कि अगर आप टॉर्च के अंदर की बैटरी निकाल लेते हैं तो एक टॉर्च काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर हम टॉर्च के अंदर की बैटरी निकाल लेते हैं तो वो टॉर्च काम क्यों करना बंद कर देता है, या फिर टॉर्च के अंदर क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक टॉर्च कैसे काम कर रहा होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द बल्ब। ठीक है, जो पहला पार्ट टॉर्च का हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम बल्ब के बारे में। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ग्लास कवरिंग। अब ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होती है वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास कवरिंग के अंदर होती है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, और ये जो ग्लास कवरिंग है ना, ये ग्लास कवरिंग, दिस इज द ग्लास कवरिंग। ठीक है,
सो एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ग्लास कवरिंग, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया. इट इनक्लोजेज अ थिन कॉइल्ड मेटल वायर नोन एज द फिलामेंट. अब इस बल्ब के ग्लास कवरिंग के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? थिन मेटल वायर नोन एज फिलामेंट. ये जो तीन आपको ऐसे दिख रही है ना, दिस इज द फिलामेंट. ओके. The filament is made up of tungsten that is supported by two thick wires. ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये जो फिलामेंट है, दिस इज सपोर्टेड बाय टू थिक वायर्स. ठीक है, यहाँ पर ये दोनों वायर जो हैं इस फिलामेंट को सपोर्ट कर रहे हैं. वन ऑफ दीज वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल बेस ऑफ द बल्ब. अब ये बोल रहा है कि वन ऑफ दीज वायर, मतलब ये जो सपोर्टिंग वायर्स हैं, वन ऑफ दीज वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल बेस ऑफ द बल्ब. ये मेटल बेस है बल्ब का. ठीक है. द अदर वायर इज कनेक्टेड टू द टिप एट द बॉटम. ठीक है, अब ये जो दूसरा वायर है, एक वायर तो मेटल के बेस से कनेक्टेड है, दूसरा वायर जो है वो टिप से कनेक्टेड होता है. टिप ऑफ द this base of the tip at the bottom. ठीक है. The metal base and the tip at the bottom are two terminals of the bulb. अब जो ये metal base है, ठीक है, ये जो metal base है और जो ये tip है, ये दोनों जो है ना वो टू टर्मिनल्स होते हैं बल्ब के, जिनसे कि ये दो वायर कनेक्ट होते हैं, विच आर सपोर्टिंग द फिलामेंट. ठीक है, ये जो फिलामेंट को सपोर्ट कर रहे होते ये दो वायर आर कनेक्टेड टू द बेस एंड द टिप. ओके. द फिलामेंट ऑफ द बल्ब ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट. अब ये बोल रहा है कि एक बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट ग्लो करता है. कब ग्लो करता है? जब इलेक्ट्रिसिटी उस बल्ब से पास हो रही होती है. ठीक है. इफ द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब ब्रेक्स, अगर ये फिलामेंट बल्ब का ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये मेटल फिलामेंट अगर बल्ब का ब्रेक हो जाता है, इट विल नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जलेगी. ठीक है, बल्ब खराब हो जाती है फिर. सच अ बल्ब इज सेट टू बी फ्यूज्ड. उस बल्ब को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि वो बल्ब फ्यूज हो चुकी है. जिस बल्ब का फिलामेंट ब्रेक हो जाता है उस बल्ब को हम फ्यूज्ड बल्ब बोलते हैं. एंड इट हैज़ टू बी रिप्लेस्ड. उसके बाद हमें बल्ब को रिप्लेस करना होता है. ठीक है. So these are the parts of a light bulb. This is the glass covering I had told you. This is the filament. These are two thick wires supporting the filament which is connected to the base and the tip of the bulb. Okay. And what supporting wires? See, ये supporting wires यहाँ पर भी छोटे छोटे present होते हैं. Then contact wires are present there. Then there is a glass inside. Okay. Then the electrical contact is the tip and the base, this full base. ठीक है, ये base हुआ. So now we'll see the second part of a torch. What is that part? That is electric cells. ठीक है, पहला हमने पार्ट क्या देखा टॉर्च का? हमने देखा कि टॉर्च के अंदर बल्ब प्रेजेंट होती है, उसके डिफरेंट पार्ट्स, वो काम कैसे करते हैं. अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द टॉर्च, दैट इज इलेक्ट्रिक सेल्स. ओके. द सेल्स प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी फॉर द बल्ब टू ग्लो, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप किसी टॉर्च से बैटरी निकाल देंगे तो वो टॉर्च ग्लो नहीं होगी. ठीक है. सो अ टॉर्च नीड्स बल्ब सेल्स टू ग्लो. ठीक है, बैटरी चाहिए एक टॉर्च को ग्लो करने के लिए. ठीक है. एंड द सेल्स प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी फॉर द बल्ब टू ग्लो. ईच सेल हैज़ टू टर्मिनल्स मार्क्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव. जो एक सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, बैटरी के अंदर, इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. ठीक है. जिधर आपको मेटल कैप दिख रही होती है, इस तरह का उभार दिख रहा होता है, या फिर एक ऊपर से एक कैप के जैसा, मेटल कैप के जैसा कुछ दिख रहा होता है, दैट इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल. एंड उसके ऑपोजिट जो होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होती है. द एंड वेयर वी सी अ मेटल कैप इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल. सेम चीज़ ये वही बता रहा है कि जिधर मेटल कैप ऐसा प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड द ऑपोजिट वन इज़ कॉल्ड द नेगेटिव टर्मिनल. द एंड ऑफ द सेल इज़ द नेगेटिव टर्मिनल.
जो ये हैज़ नेगेटिव टर्मिनल है दैट इज़ द एंड ऑफ द सेल. ओके, सो आपने इसको समझने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ टॉर्च. आप उसके टॉर्च के पीछे का लिड ओपन कीजिए, एक बैटरी निकालिए एंड देन ट्राई टू रिकग्नाइज द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल. जिधर मेटल कैप प्रेजेंट होगी दैट विल बी द पॉजिटिव टर्मिनल एंड उसके ऑपोजिट क्या प्रेजेंट होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा. ओके, सो नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द टॉर्च दैट इज अ स्विच. ठीक है, स्विच प्रेजेंट होती है ना टॉर्च में ऊपर में. ओके, सो विल लर्न अबाउट दिस स्विच. द स्विच स्लाइड्स बिटवीन द ऑन एंड द ऑफ पोजिशन. ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो स्विच होती है ये ऑन और ऑफ पोजीशन के बीच में स्लाइड करने वाली हो रही होती है. जब हमें टॉर्च को ऑन करना होता है तो हम इसे ऑन की तरफ स्लाइड करते हैं, जब हमें टॉर्च को ऑफ करना होता है तो हम इसे ऑफ की तरफ स्लाइड करते हैं. द बल्ब ग्लोज इन द ऑन पोजिशंस एंड स्टॉप्स इन द ऑफ पोजिशन. अब ये बोल रहा है कि जब भी हम स्विच को ऑन पोजीशन की तरफ रखते हैं तो बल्ब ग्लो करती है टॉर्च की, और जब भी हम उसे ऑफ पोजीशन की तरफ रखते हैं तो टॉर्च की बल्ब ग्लो करनी बंद हो जाती है, मतलब कि टॉर्च स्विच्ड ऑफ हो जाता है. देयर इज़ अ थिन मेटल स्ट्रिप अंडर द स्विच. ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक पतला सा मेटल स्ट्रिप प्रेजेंट होता है. ठीक है, इस टॉर्च की स्विच के अंदर. सो देयर इज़ अ थिन मेटल स्ट्रिप अंडर द स्विच. एक पतली सी मेटल की स्ट्रिप प्रेजेंट होती है स्विच के नीचे. द मेटल स्ट्रिप मूव्स विद द स्विच. और वो जो मेटल स्ट्रिप होती है वो स्विच को जब हम स्लाइड करवा रहे होते हैं तो उसके साथ ही मूव हो रही होती है. सो दिस वॉज अबाउट द स्विच. स्विच कैसे ऑन ऑफ पोजीशन के बीच में स्लाइड कर रही होती है और स्विच के साथ ही एक मेटल स्ट्रिप कनेक्टेड होती है जो स्विच के साथ ही स्लाइड कर रही होती है. This much you have to remember. Then we'll see the fourth part. Okay, we'll continue the fourth part in the next class. Okay, thank you.